लियाम हमेशा अपने दादाजी की कहानियों से मोहित रहता था। प्राचीन नक्शों, भूले बिसरे खजानों और उनके पुश्तैनी घर में दफन रहस्यों की बातें। लेकिन वह सब महज कहानियां थीं, सोने से पहले सुनाई जाने वाली कथाएं, जो सिर्फ एक बच्चे का मनोरंजन करने के लिए थीं। या शायद नहीं। एक दिन जब वह अपनी माँ के साथ घर की पुरानी अटारी एटिक की सफाई कर रहा था, उसे एक धूल से भरा लकड़ी का डिब्बा मिला। उत्सुकतावश उसने उसे खोला और अंदर एक पुरानी चमड़े की डायरी देखी। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन उन पर हाथ से लिखी हुई बातें, कुछ रेखाचित्र, और लियाम की धड़कन तेज हो गई। एक नक्शा बना हुआ था। नक्शे में उनके पुश्तैनी घर की जमीन दिखाई गई थी और एक बड़े ओक के पेड़ के पास एक्स का निशान बना था। नीचे उनके दादा के नाम के शुरुआती अक्षर येफ लिखे थे। उत्साहित और आशंकित, लियाम डायरी को पकड़कर दौड़ता हुआ बाहर आया। शाम के सूरज की रोशनी में वह विशाल ओक के पेड़ के पास पहुंचा, जिसकी जड़ें समय की उंगलियों की तरह जमीन में समाई हुई थीं। उसने घुटनों के बल बैठकर पत्तियां और मिट्टी हटानी शुरू की, उस निशान की खोज में जो उसे अपने पूर्वजों के रहस्य तक ले जाए। 1 घंटे की खुदाई के बाद उसके हाथ किसी ठोस चीज से टकराए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। पूरी ताकत लगाकर उसने और मिट्टी हटाई और एक जंग लगी धातु की संदूक को बाहर निकाला। संदूक पर एक पुराना ताला लगा था, जो छूते ही टूट गया। अंदर मखमल में लिपटे हुए सोने के सिक्के, सुंदर गहने और एक चिट्ठी थी। यह चिट्ठी लियाम के परदादा के नाम लिखी गई थी, जिसमें बताया गया था कि युद्ध के कठिन समय में यह खजाना सुरक्षित छिपा दिया गया था, ताकि आने वाली पीढ़ी का कोई योग्य उत्तराधिकारी इसे खोज सके। लियाम के हाथ कांप रहे थे जब उसने वह चिट्ठी पढ़ी। यह सिर्फ सोने और गहनों का खजाना नहीं था, बल्कि उसके पूर्वजों की छुपी हुई विरासत थी, जो अब उसके हाथों में थी। सूरज की आखिरी किरणें जब उस संदूक पर पड़ीं, तो लियाम को एहसास हुआ, यह सिर्फ एक अंत नहीं था, बल्कि एक नए रोमांच की शुरुआत थी।